99% इन्वेस्टर्स मार्केट में पैसा कमाने नहीं, पैसा खोने आते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रैटेजी से नहीं, इमोशन से इन्वेस्ट करते हैं। वो स्टॉक खरीदते हैं जब न्यूज़ चिल्लाती है, वो बेचते हैं जब मार्केट गिरती है। वो पेशेंस नहीं रखते, डिसिप्लिन नहीं रखते, प्लान नहीं रखते। सच्चाई ये है, मार्केट को हराना मुश्किल नहीं है, खुद को हराना मुश्किल है। इस ऑडियो बुक में आप सीखेंगे इन्वेस्टर कैसे सोचता है, रिस्क को कैसे कंट्रोल करता है, फियर और ग्रीड को कैसे हराता है और वेल्थ कैसे बिल्ड करता है सिस्टमैटिकली। रिपीट आफ्टर मी। मैं ट्रेडर नहीं, मैं इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हूं। मार्केट को हराने की कोशिश मत करो, पहले खुद को हराओ। यही सच है, मार्केट अनिश्चित है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी बिना कारण गिरता हुआ, कभी बिना कारण भागता हुआ। लेकिन एक चीज हमेशा तय रहती है, तुम्हारा व्यवहार। जब लाल रंग दिखता है, दिल तेज धड़कता है। जब हरा रंग दिखता है, दिमाग लालच से भरता है। यही खेल है, यही हार होती है। मार्केट तुम्हें नहीं हराता, तुम अपनी प्रतिक्रिया से हारते हो। याद रखो, डर और लालच ही सबसे बड़े दुश्मन हैं। डर क्या करता है? तुम्हें जल्दी बेचने पर मजबूर करता है। लालच क्या करता है? तुम्हें बिना सोचे खरीदने पर मजबूर करता है। और दोनों ही हालत में नुकसान होता है। एक किताब में बार बार समझाया गया है, असली निवेशक कीमतों की हलचल पर नहीं, अपने मन की हलचल पर ध्यान देता है। क्यों? क्योंकि बाहर की उथल-पुथल तुम्हारे बस में नहीं, अंदर की उथल-पुथल तुम्हारे बस में है। तुम्हारे पास एक चुनाव है। हाँ, तुम्हारे पास चुनाव है। गिरावट देखकर घबराना है या शांत रहना है, तेजी देखकर बहकना है या ठंडे दिमाग से सोचना है। यही कुंजी है, यही असली कुंजी है। किताब में एक विचार बार बार आता है, बाजार का मूड रोज बदलता है, लेकिन समझदार निवेशक अपना मूड रोज नहीं बदलता। अगर तुम हर गिरावट में बेचते हो तो तुम नुकसान पक्का कर रहे हो। घबराकर बेचना मतलब क्या? कागज पर दिख रहा अस्थाई घाटा उसे स्थायी बना देना। समझो इसे, अस्थाई गिरावट इक्वल्स संभावना, घबराकर बेच देना इक्वल्स पक्का नुकसान। तुम्हें किसी की अनुमति नहीं चाहिए शांत रहने के लिए, तुम्हें किसी की अनुमति नहीं चाहिए इंतजार करने के लिए। लेकिन तुम भीड़ को देखते हो, शोर सुनते हो, अफवाहें सुनते हो और निर्णय बदल देते हो। रुको, यहीं रुक जाओ। सवाल ये नहीं है कि बाजार क्या कर रहा है, सवाल ये है कि तुम क्या कर रहे हो। अगर तुमने पहले ही तय नहीं किया कि गिरावट में क्या करोगे, तो गिरावट तुम्हारे लिए फैसला करेगी। और जब भावना फैसला करती है तो तर्क बाहर चला जाता है। फिर वही चक्र, ऊपर खरीदो नीचे बेचो, फिर शिकायत करो। ये निवेश नहीं है, ये आत्मविनाश है। सच कड़वा है लेकिन सुनो, जब कीमत गिरती है और तुम बेच देते हो तो समस्या कीमत नहीं थी, समस्या तुम्हारा डर था। जब कीमत बढ़ती है और तुम और खरीदते जाते हो तो अवसर नहीं था, समस्या तुम्हारा लालच था। डर और लालच, बस यही दो ताकतें तुम्हें नचाती हैं। और जब तक तुम इन्हें पहचानोगे नहीं, तुम स्वतंत्र नहीं हो। याद रखो ये वाक्य, बार बार दोहराओ। भावना पर नियंत्रण इक्वल्स लाभ पर नियंत्रण। फिर से, भावना पर नियंत्रण इक्वल्स लाभ पर नियंत्रण। अगर ये समझ में आ गया तो आधी लड़ाई जीत ली। किताब में एक प्रतीकात्मक विचार है, बाजार को एक ऐसे साथी की तरह समझो जिसका मूड रोज बदलता है, कभी उत्साहित, कभी उदास, कभी अति आत्मविश्वासी, कभी भयभीत। तुम्हारा काम उसके मूड को अपनाना नहीं है, तुम्हारा काम है अवसर देखना। अगर वो बहुत खुश है और ऊंची कीमतें दे रहा है, तुम्हें शांत रहना है। अगर वो बहुत डरा हुआ है और कम कीमतें दे रहा है, तुम्हें फिर भी शांत रहना है। देख रहे हो, हर स्थिति में एक ही उत्तर है, शांत रहो। लेकिन शांत रहना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम परिणाम से जुड़े हो। तुम हर दिन लाभ देखना चाहते हो, तुम हर हफ्ते प्रगति देखना चाहते हो। लेकिन निवेश दैनिक रोमांच नहीं है, ये अनुशासन है। तुम्हारे पास एक चुनाव है, छोटे उतार चढ़ाव में उलझना है या बड़े लक्ष्य पर टिके रहना है। जब गिरावट आती है, खुद से पूछो, क्या आधार बदला है या सिर्फ कीमत बदली है? अगर आधार नहीं बदला तो तुम्हारा निर्णय क्यों बदले? यही तर्क है, यही परिपक्वता है। लेकिन अगर तुमने कभी नियम बनाए ही नहीं तो भावना हर बार जीत जाएगी। इसलिए पहले अपने लिए नियम तय करो, कितनी गिरावट तक शांत रहोगे, कब समीक्षा करोगे, किस आधार पर निर्णय लोगे। नियम लिखो, दिमाग पर भरोसा मत करो जब वो डरा हुआ हो। डरा हुआ दिमाग सुरक्षा चाहता है, लेकिन निवेश में हर सुरक्षा सही नहीं होती। घबराकर बाहर निकलना सुरक्षित लगता है, लेकिन लंबी अवधि में वही सबसे असुरक्षित कदम होता है। इसे समझ लो, अस्थायी असुविधा सहना सीखो। जो थोड़ी असुविधा नहीं सह सकता, वो बड़ा लाभ नहीं देख सकता। फिर से सुनो, भावना पर नियंत्रण इक्वल्स लाभ पर नियंत्रण। अगर ये वाक्य तुम्हारे अंदर बैठ गया तो तुम्हारा व्यवहार बदलने लगेगा।
और जब व्यवहार बदलेगा तो परिणाम बदलेंगे। तुम्हें किसी की अनुमति नहीं चाहिए पहले से धैर्य रखने के लिए। तुम्हें किसी की अनुमति नहीं चाहिए अनुशासन रखने के लिए। ये तुम्हारा निर्णय है हर दिन। आज से एक अभ्यास शुरू करो। कीमत देखो और तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। सांस लो, रुको, सोचो। क्या मैं डर से चल रहा हूं? क्या मैं लालच से चल रहा हूं? अगर जवाब हाँ है तो कुछ मत करो। कुछ न करना भी एक निर्णय है, और कई बार वही सबसे समझदारी भरा निर्णय होता है। निवेश में जीतने के लिए तुम्हें भविष्य देखने की जरूरत नहीं, तुम्हें खुद को समझने की जरूरत है। अगर तुम यहां तक सुन रहे हो तो एक काम करो, इस चैनल को अभी अनुसरण करो, क्योंकि यहां बात आसान तरीकों की नहीं, सही तरीकों की होती है। तुम बदलाव चाहते हो तो सच्चाई सुननी होगी। मार्केट बदलता रहेगा, न्यूज़ बदलते रहेंगे, माहौल बदलता रहेगा, लेकिन अगर तुमने खुद को संभाल लिया तो बाहरी शोर तुम्हें हिला नहीं पाएगा। याद रखो, तुम्हारे पास चुनाव है। हर गिरावट में, हर तेजी में, डर चुनना है या अनुशासन चुनना है, लालच चुनना है या तर्क चुनना है। और अंत में बस एक पंक्ति, मार्केट को हराने की कोशिश बंद करो, खुद को हराओ, क्योंकि जब तुम खुद पर जीत जाते हो तब कोई गिरावट तुम्हें हरा नहीं सकती। भावना पर नियंत्रण इक्वल्स लाभ पर नियंत्रण। यही सच है, यही कुंजी है। स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है वो सच नहीं है, वो सिर्फ आज की बोली है। कीमत बदलती है हर दिन, हर घंटे, कभी कभी हर मिनट, लेकिन मूल्य इतनी जल्दी नहीं बदलता। यही अंतर समझ लो तो आधा खेल जीत जाओगे। तुम्हारे पास एक चुनाव है, नंबर के पीछे भागना है या असली ताकत को पहचानना है। अधिकांश लोग क्या करते हैं, सस्ती दिखने वाली कीमत देखते हैं और सोचते हैं अवसर है, महंगी दिखने वाली कीमत देखते हैं और सोचते हैं रिस्क है। लेकिन सच उल्टा भी हो सकता है। कम कीमत हमेशा सस्ती नहीं होती, ज्यादा कीमत हमेशा महंगी नहीं होती। यही समझना ही परिपक्व निवेश है, यही कुंजी है। किताब में बार बार समझाया गया है, कीमत वो है जो तुम चुकाते हो, मूल्य वो है जो तुम्हें मिलता है। दोनों एक जैसे नहीं हैं, कभी होते भी नहीं। मान लो एक व्यवसाय है जिसकी नींव कमजोर है, लाभ अस्थिर है, ऋण ज्यादा है, भविष्य धुंधला है। उसका शेयर 50 रुपए पर मिल रहा है। सस्ता लग रहा है, हो सकता है, लेकिन अगर वो व्यवसाय लगातार कमजोर हो रहा है तो 50 रुपए भी ज्यादा है। अब एक दूसरा व्यवसाय सोचो, मजबूत नींव, स्थिर लाभ, कम ऋण, स्पष्ट दिशा। उसका शेयर 500 रुपए पर मिल रहा है। महंगा लग रहा है, हो सकता है, लेकिन अगर उसकी कमाई साल दर साल बढ़ रही है तो 500 रुपए भी कम हो सकता है। यही फर्क है, नंबर और गुणवत्ता का फर्क। तुम्हारे पास एक चुनाव है, सिर्फ नंबर देखनी है या आधार देखना है। ज्यादातर लोग नंबर देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो आसान है। मूल्य समझना मेहनत मांगता है, धैर्य मांगता है, विश्लेषण मांगता है, लेकिन आसान रास्ता अक्सर महंगा पड़ता है। याद रखो ये वाक्य, बार बार दोहराओ। कीमत अस्थाई है, मूल्य स्थायी है। फिर से, कीमत अस्थाई है, मूल्य स्थायी है। जब बाजार गिरता है कीमतें गिरती हैं, लेकिन हर बार मूल्य नहीं गिरता। जब बाजार उछलता है कीमतें बढ़ती हैं, लेकिन हर बार मूल्य नहीं बढ़ता। यही अंतर पहचानना सीखो। अगर किसी मजबूत व्यवसाय की कीमत अस्थायी कारणों से गिरती है तो ये डर नहीं, अवसर हो सकता है। और अगर किसी कमजोर व्यवसाय की कीमत उत्साह में बढ़ती है तो ये अवसर नहीं, जाल हो सकता है। तुम्हें किसी की अनुमति नहीं चाहिए गहराई से सोचने के लिए। तुम्हें किसी की अनुमति नहीं चाहिए भीड़ से अलग खड़े होने के लिए। भीड़ क्या देखती है? चार्ट, रंग, दिन का बदलाव। परिपक्व निवेशक क्या देखता है? आय, स्थिरता, दीर्घकालिक क्षमता। यही फर्क है। अगर तुम सिर्फ इस आधार पर खरीदते हो कि सस्ता दिख रहा है तो तुम जुआ खेल रहे हो। अगर तुम इस आधार पर खरीदते हो कि ये व्यवसाय लंबे समय तक मजबूत रहेगा तो तुम निवेश कर रहे हो। तुम्हारे पास चुनाव है। आज से एक अभ्यास शुरू करो। जब भी कोई शेयर सस्ता लगे, खुद से पूछो, क्या ये सस्ता है या सिर्फ गिरा हुआ है? दोनों अलग हैं। गिरा हुआ मतलब कीमत नीचे आई है, सस्ता मतलब मूल्य के मुकाबले कम कीमत। ये गणित है, ये भावना नहीं है। और अगर तुम्हें मूल्य का अंदाजा नहीं तो रुक जाओ। सिर्फ इसलिए मत खरीदो क्योंकि नंबर छोटा है। छोटा नंबर सुरक्षा की गारंटी नहीं देता, बड़ा नंबर खतरे की गारंटी नहीं देता। गुणवत्ता ही असली सुरक्षा है। यही कारण है कि मजबूत व्यवसाय समय के साथ टिके रहते हैं, कमजोर व्यवसाय समय के साथ गायब हो जाते हैं। अगर तुम बार बार कमजोर नींव चुनते हो तो कीमत चाहे कितनी भी कम हो, रिस्क बना रहेगा। फिर से सुनो, कीमत अस्थायी है, मूल्य स्थायी है। अगर ये समझ दिमाग में बैठ गई तो तुम हर दिन की हलचल से प्रभावित नहीं होगे। तुम स्क्रीन नहीं, सार देखोगे। तुम शोर नहीं, आधार देखोगे। यही परिवर्तन है। अगर ये बात तुम्हें झकझोर रही है तो इस चैनल को अभी अनुसरण करो, क्योंकि यहां बात जल्दी अमीर बनने की नहीं, रही तरीके से अमीर बनने की होती है। निवेश में सबसे बड़ी गलती क्या है? सस्ता देखकर खरीद लेना। सबसे बड़ा कौशल क्या है?
मूल्य पहचान कर खरीदना। और मूल्य पहचानने के लिए तुम्हें धैर्य चाहिए, विश्लेषण चाहिए, स्वतंत्र सोच चाहिए। तुम्हें किसी की अनुमति नहीं चाहिए स्वतंत्र सोचने के लिए। भीड़ कहेगी देखो कितना सस्ता है, तुम पूछो मूल्य क्या है। भीड़ कहेगी बहुत महंगा है, तुम पूछो भविष्य की क्षमता क्या है। यही अंतर तुम्हें अलग करेगा। अंत में बस एक बात याद रखो, अगर तुम कीमत के पीछे भागोगे तो बाजार तुम्हें घुमाता रहेगा। अगर तुम मूल्य पर ध्यान दोगे तो समय तुम्हारा साथी बन जाएगा। फिर से दोहराओ, कीमत अस्थायी है, मूल्य स्थायी है। जब ये वाक्य तुम्हारे निर्णयों का आधार बन जाएगा, तभी तुम सच्चे अर्थों में निवेश करना शुरू करोगे। निवेश में पहला लक्ष्य पैसा कमाना नहीं, पहला लक्ष्य है पैसा बचाना। सुनने में साधारण लगता है, लेकिन यही वो सिद्धांत है जिसे 99% लोग अनदेखा करते हैं। तुम्हारे पास चुनाव है, अंधे भरोसे से खरीदना है या सुरक्षा के साथ प्रवेश करना है। यही फर्क है, यही असली अंतर है। तेज पैसा कमाने की चाहत सबसे धीमी दौलत बनाती है। सच कड़वा है, लेकिन सुनो, अगर तुम हर दिन कीमत देख रहे हो, हर हफ्ते परिणाम माप रहे हो, हर महीने दिशा बदल रहे हो, तो तुम निवेश नहीं कर रहे, तुम अनुमान लगा रहे हो। और अनुमान जुआ है। तुम्हारे पास चुनाव है, आज की हलचल में उलझना है या आने वाले वर्षों की ताकत पर भरोसा करना है। यही अंतर है, यही असली खेल है। छोटी अवधि में कुछ भी हो सकता है, डर, उत्साह, अफवाह, अनिश्चितता। लेकिन लंबी अवधि में मूल्य अपनी पहचान दिखाता है। छोटी अवधि में कीमत हावी होती है, लंबी अवधि में गुणवत्ता हावी होती है। यही नियम है। लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन जल्दी का खेल जोखिम भरा होता है। हर दिन खरीदना, हर दिन बेचना, हर दिन दिशा बदलना, ये गतिविधि है, लेकिन प्रगति नहीं। तुम्हें एक बात समझनी होगी, बढ़त समय मांगती है, चक्रवृद्धि समय मांगती है, धैर्य मांगती है, शांत मन मांगती है। अगर तुम बीज बोकर रोज उसे खोद कर देखोगे कि कितना बढ़ा, तो वो कभी नहीं बढ़ेगा। निवेश भी ऐसा ही है। मान लो एक मजबूत व्यवसाय है, तुमने उसे सही मूल्य पर खरीदा, फिर उसे 15-20 साल तक रखा। क्या होगा? छोटी छोटी बढ़तें साल दर साल एक दूसरे पर चढ़ती जाएंगी। पहले लाभ छोटा लगेगा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर अचानक तुम्हें लगेगा ये कैसे इतना बढ़ गया। यही चक्रवृद्धि है, धीमी शुरुआत, तेज परिणाम। लेकिन बीच में एक शर्त है, समय। अगर तुम बीच में बेच दोगे तो जादू रुक जाएगा। अगर तुम हर गिरावट में डर जाओगे तो चक्रवृद्धि टूट जाएगी। याद रखो ये वाक्य, बाजार में समय समय को पकड़ने से बेहतर है। फिर से, बाजार में समय समय को पकड़ने से बेहतर है। तुम भविष्य की सटीक तारीख नहीं पकड़ सकते, कोई नहीं पकड़ सकता। कब ऊपर जाएगा, कब नीचे आएगा, ये जानने की कोशिश में लोग सालों बर्बाद कर देते हैं। लेकिन जो लोग बस टिके रहते हैं, वे अंत में जीतते हैं। तुम्हारे पास चुनाव है, हर गिरावट में बाहर निकलना है या धैर्य के साथ टिके रहना है। हर तेजी में लाभ बुक करना है या दीर्घकालिक लक्ष्य देखना है। लंबी अवधि उबाऊ लग सकती है, धीमी लग सकती है, लेकिन स्थिरता अक्सर उबाऊ होती है, और उबाऊ चीजें ही टिकाऊ होती हैं। तुम्हें किसी की अनुमति नहीं चाहिए सीमित लेकिन मजबूत चयन रखने के लिए। तुम्हें किसी की अनुमति नहीं चाहिए कम लेकिन स्पष्ट कहने के लिए। कम होना कमजोरी नहीं है, अस्पष्ट होना कमजोरी है। अगर 10 से 15 मजबूत आधार वाले निवेश हैं तो वे पर्याप्त हैं। उसके बाद जो जोड़ोगे वो सिर्फ संख्या बढ़ाएगा, गुणवत्ता नहीं। निवेश में मात्रा नहीं, गुणवत्ता मायने रखती है। अगर ये बात तुम्हें सोचने पर मजबूर कर रही है तो इस चैनल को अभी अनुसरण करो, क्योंकि यहां हम धैर्य की ताकत की बात करते हैं, जल्दबाजी की नहीं। याद रखो, छोटी अवधि में भाग्य हावी हो सकता है, लंबी अवधि में अनुशासन जीतता है। छोटी अवधि में शोर ज्यादा होता है, लंबी अवधि में मूल्य बोलता है। छोटी अवधि में भावनाएं जीतती हैं, लंबी अवधि में तर्क जीतता है। तुम्हारे पास चुनाव है, तेजी का पीछा करना है या समय को साथी बनाना है। अंत में बस एक सत्य, धन अचानक दिखाई देता है, लेकिन वो वर्षों की स्थिरता का परिणाम होता है। आज निर्णय लो, हर दिन कीमत मत देखो, हर अफवाह पर मत कूदो, हर गिरावट से मत डरो। मजबूत आधार चुनो, सही मूल्य चुनो और समय को काम करने दो। फिर से आखिरी बार दोहराओ, बाजार में समय समय को पकड़ने से बेहतर है। यही दीर्घकालिक खेल है, यही असली खेल है। सुरक्षा चाहिए, लेकिन डर से लिया गया फैसला सुरक्षा नहीं देता। निवेश में एक बड़ा भ्रम है, लोग सोचते हैं जितना ज्यादा फैलाओगे उतना सुरक्षित रहोगे, लेकिन सच इतना सीधा नहीं है। तुम्हारे पास चुनाव है, समझदारी से संतुलन बनाना है या डर में बिखर जाना है। यही फर्क है, यही कुंजी है। सारा पैसा एक ही जगह लगाना मूर्खता है, ये जोखिम को न्योता देना है। लेकिन हर जगह थोड़ा थोड़ा लगाना भी समाधान नहीं है,
अगर तुम्हें खुद नहीं पता कि तुमने कहाँ निवेश किया है तो वो सुरक्षा नहीं, भ्रम है। समझो इसे। अगर तुम्हारे पास 10 से 15 मजबूत व्यवसाय हैं जिनकी नींव समझी हुई है, जिनकी आय स्थिर है, जिनका मूल्यांकन तर्कसंगत है, तो ये संतुलन है। लेकिन अगर तुम्हारे पास 40-50 नाम हैं और आधों के बारे में स्पष्टता नहीं है, तो वो सुरक्षा नहीं, जिम्मेदारी से भागना है। बहुत ज्यादा फैलाव का मतलब है तुम्हें खुद भरोसा नहीं है, और जहां भरोसा नहीं वहां स्पष्टता नहीं। निवेश में स्पष्टता जरूरी है, क्योंकि जब गिरावट आती है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या पकड़े रहना है और क्यों। अगर तुम्हें पता ही नहीं कि तुमने क्या खरीदा है तो गिरावट में घबराहट तय है। याद रखो ये वाक्य, संतुलन रखो, डर नहीं। फिर से, संतुलन रखो, डर नहीं। संतुलन का मतलब क्या है? रिस्क को समझना, एक क्षेत्र पर निर्भर ना रहना, एक ही विचार पर भविष्य ना टिकाना। लेकिन संतुलन का मतलब ये नहीं कि हर चीज थोड़ा थोड़ा। ये गणित है। अगर एक मजबूत व्यवसाय 10% बढ़ता है और तुमने उसमें बहुत छोटा हिस्सा लगाया है तो प्रभाव भी छोटा होगा। अगर तुम्हारा विश्वास स्पष्ट है तो हिस्सेदारी भी अर्थपूर्ण होनी चाहिए। निवेश में साहस चाहिए, लेकिन अंधा साहस नहीं। डर के कारण 100 जगह थोड़ा थोड़ा लगाना तुम्हें औसत बना देगा, और औसत सोच औसत परिणाम देगी। तुम्हारे पास चुनाव है, भीड़ की तरह बिखरना है या सोच समझकर संतुलित रहना है। बहुत ज्यादा विविधता एक और समस्या लाती है, ध्यान बट जाता है। जब निगरानी की क्षमता सीमित हो तो अधिक फैलाव नियंत्रण कम कर देता है। तुम हर व्यवसाय को बराबर नहीं समझ सकते अगर संख्या बहुत ज्यादा है, और जहां समझ नहीं वहां निर्णय कमजोर होगा। फिर से सुनो, संतुलन रखो, डर नहीं। अगर तुम डर से फैलते हो तो गिरावट में भीड़ के साथ हिलोगे। अगर तुम समझ से संतुलन बनाते हो तो गिरावट में स्थिर रहोगे। सारा पैसा एक जगह लगाना रिस्क है, लेकिन हर जगह लगाना भी रिस्क है। मध्यम रास्ता ही परिपक्वता है। सोचो, क्या मैं ये निवेश इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं इसे समझता हूं, या सिर्फ इसलिए कि हर चीज थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए? ये सवाल तुम्हें बचाएगा। तुम्हें किसी की अनुमति नहीं चाहिए सीमित लेकिन मजबूत चयन रखने के लिए। तुम्हें किसी की अनुमति नहीं चाहिए कम लेकिन स्पष्ट कहने के लिए। कम होना कमजोरी नहीं है, अस्पष्ट होना कमजोरी है। अगर 10 से 15 मजबूत आधार वाले निवेश हैं तो वे पर्याप्त हैं। उसके बाद जो जोड़ोगे वो सिर्फ संख्या बढ़ाएगा, गुणवत्ता नहीं। निवेश में मात्रा नहीं, गुणवत्ता मायने रखती है। अगर ये बात तुम्हें सोचने पर मजबूर कर रही है तो इस चैनल को अभी अनुसरण करो, क्योंकि यहां हम धैर्य की ताकत की बात करते हैं, जल्दबाजी की नहीं। याद रखो, छोटी अवधि में भाग्य हावी हो सकता है, लंबी अवधि में अनुशासन जीतता है। छोटी अवधि में शोर ज्यादा होता है, लंबी अवधि में मूल्य बोलता है। छोटी अवधि में भावनाएं जीतती हैं, लंबी अवधि में तर्क जीतता है। तुम्हारे पास चुनाव है, तेजी का पीछा करना है या समय को साथी बनाना है। अंत में बस एक सत्य, धन अचानक दिखाई देता है, लेकिन वो वर्षों की स्थिरता का परिणाम होता है। आज निर्णय लो, हर दिन कीमत मत देखो, हर अफवाह पर मत कूदो, हर गिरावट से मत डरो। मजबूत आधार चुनो, सही मूल्य चुनो और समय को काम करने दो। फिर से आखिरी बार दोहराओ, बाजार में समय समय को पकड़ने से बेहतर है। यही दीर्घकालिक खेल है, यही असली खेल है। हर समय बाजार में रहना जरूरी नहीं है, हर समय व्यस्त रहना भी जरूरी नहीं है। निवेश में एक खतरनाक आदत है, कुछ न कुछ करते रहना। खाली बैठना लोगों को असुरक्षित लगता है, नकद रखना लोगों को डराता है। ऐसा लगता है जैसे मौका छूट जाएगा। लेकिन सुनो, तुम्हारे पास चुनाव है, हर समय पूरी तरह से निवेशित रहना है या सही समय का इंतजार करना है। यही परिपक्वता है, यही अनुशासन है। नकद बेकार नहीं होता, नकद निष्क्रिय नहीं होता, नकद एक स्थिति है। हाँ, नकद भी एक स्थिति है। जब बाकी सब लोग पूरी तरह निवेशित होते हैं और अचानक गिरावट आती है, तब क्या होता है? घबराहट, बेचैनी, मजबूरी में बिकवाली। लेकिन जिसके पास नकद है उसके पास विकल्प है। विकल्प शक्ति है। याद रखो ये वाक्य, धैर्य फल देता है। फिर से, धैर्य फल देता है। हर समय अवसर नहीं होते, कभी बाजार महंगा होता है, कभी उत्साह हावी होता है, कभी मूल्य सुरक्षा का अंतर नहीं देता। ऐसे समय में क्या करना चाहिए? इंतजार। इंतजार कमजोरी नहीं है, इंतजार रणनीति है। बहुत लोग सोचते हैं अगर पैसा पड़ा है तो कुछ कमा नहीं रहा, लेकिन सच ये है कि अगर तुम बिना सुरक्षा के निवेश करते हो तो तुम भविष्य का नुकसान खरीद रहे हो। नकद तुम्हें मजबूर नहीं करता, नकद तुम्हें विकल्प देता है, और निवेश में मजबूरी सबसे खतरनाक स्थिति है। जब गिरावट आती है तो वही लोग परेशान होते हैं जिनके पास कोई लचीलापन नहीं होता। जो पूरी तरह निवेशित हैं वे बस देखते रह जाते हैं, लेकिन जिसके पास नकद है वो अवसर देखता है। गिरावट में कीमतें नीचे आती हैं, मूल्य वही रहता है या धीरे बदलता है।
अगर तुम्हारे पास नकद है तो वही गिरावट तुम्हारा हथियार बन सकती है। समझो इसे, गिरावट डर नहीं है अगर तुम्हारे पास संसाधन है। तुम्हारे पास चुनाव है, हर तेजी में पूरी ताकत से कूदना है या कुछ हिस्सा बचा कर रखना है। अनुशासन का मतलब है हर अवसर पर प्रतिक्रिया नहीं देना। कुछ अवसरों को छोड़ देना भी बुद्धिमानी है, क्योंकि असली अवसर बार बार नहीं आते, लेकिन जब आते हैं तो तैयार रहना पड़ता है। तैयारी का मतलब क्या है? नकद। अगर सब कुछ पहले ही लगा दिया तो जब सच्चा मौका आएगा तो तुम सिर्फ देखोगे और पछताओगे। फिर से सुनो, धैर्य फल देता है। अगर तुमने ये आदत बना ली कि हर समय निवेशित रहना है तो तुम भीड़ की तरह व्यवहार करोगे। भीड़ हमेशा व्यस्त रहती है, लेकिन व्यस्तता लाभ की गारंटी नहीं है। कई बार सबसे बड़ा लाभ इंतजार से आता है। इंतजार में शांति चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए, स्पष्ट रणनीति चाहिए। तुम्हें किसी की अनुमति नहीं चाहिए नकद रखने के लिए। तुम्हें किसी की अनुमति नहीं चाहिए अभी नहीं कहने के लिए। जब मूल्य उचित ना हो तो रुक जाना ताकत है। जब सुरक्षा का अंतर ना हो तो बचना समझदारी है। नकद रखना आलस्य नहीं है, नकद रखना अनुशासन है। अगर ये बात तुम्हें अलग सोचने पर मजबूर कर रही है तो इस चैनल को अभी अनुसरण करो, क्योंकि यहां हम गतिविधि नहीं, रणनीति की बात करते हैं। याद रखो, हर समय खेलना जरूरी नहीं, सही समय पर खेलना जरूरी है। हर समय निवेशित रहना जरूरी नहीं, सही अवसर पर निवेशित रहना जरूरी है। और सही अवसर तब काम आता है जब तुम्हारे पास तैयारी हो। तैयारी इक्वल्स धैर्य प्लस नकद। फिर से दोहराओ, धैर्य फल देता है। जब तुम ये एक्सेप्ट कर लोगे कि नकद भी एक स्थिति है, तब तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। तुम्हें हर तेजी में भागने की जरूरत नहीं लगेगी, तुम्हें हर गिरावट से डर नहीं लगेगा, क्योंकि तुम तैयार होगे। अंत में बस एक सच्चाई, निवेश में ताकत हमेशा उस व्यक्ति के पास होती है जिसके पास विकल्प होता है, और विकल्प उन्हीं के पास होता है जो धैर्य रखते हैं। फिर से आखिरी बार दोहराओ, धैर्य फल देता है। स्टॉक कोई ब्लिंकिंग नंबर नहीं है, स्टॉक इक्वल्स किसी रियल बिजनेस का हिस्सा है। जब तुम शेयर खरीदते हो तुम एक बिजनेस के पार्टनर बनते हो, लेकिन ज्यादातर लोग ट्रेडर की तरह बिहेव करते हैं, ओनर की तरह नहीं। यही गलती वेल्थ डिस्ट्रॉय करती है। ट्रेडर प्राइस देखता है, ओनर बिजनेस देखता है। ट्रेडर चार्ट पढ़ता है, ओनर बैलेंस शीट पढ़ता है। ट्रेडर एक्साइटमेंट से बाय करता है, ओनर अंडरस्टैंडिंग से इन्वेस्ट करता है। याद रखो, मैं ओनर हूं, स्पेक्यूलेटर नहीं। सबसे पहले माइंडसेट बदलो। अगर तुम्हारे पास किसी दुकान का 10% हिस्सा हो तो क्या तुम रोज उसकी कीमत पूछोगे? नहीं, तुम पूछोगे प्रॉफिट कितना है, डेट कितना है, कस्टमर बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। ठीक यही सोच स्टॉक मार्केट में चाहिए। स्टॉक मार्केट डेली वोटिंग मशीन है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वेइंग मशीन है। शॉर्ट टर्म में लोग वोट करते हैं, लॉन्ग टर्म में बिजनेस की क्वालिटी वे होती है। इसलिए खुद से बोलो, प्राइस नहीं परफॉर्मेंस देखो। अब समझो अर्निंग्स। अर्निंग्स इक्वल्स बिजनेस की हार्ट बीट। अगर अर्निंग्स कंसिस्टेंटली ग्रो हो रही हैं तो लॉन्ग टर्म में स्टॉक प्राइस भी फॉलो करेगा। लेकिन अगर अर्निंग्स फ्लैट हैं या डेट से आर्टिफिशियली प्रॉफिट दिखाया जा रहा है तो वो बिजनेस कमजोर है। स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर अर्निंग्स ट्रेंड देखता है, 5 ईयर्स 10 ईयर्स का ग्रोथ। क्वार्टरली नॉइज इग्नोर करता है। रिपीट करो, अर्निंग्स ट्रूथ है, न्यूज नॉइज है। अब बात करते हैं डेट की। डेट गलत नहीं है, लेकिन ज्यादा डेट डेंजरस है। डेट वो आग है जो कंट्रोल्ड हो तो खाना बनाती है, लेकिन अनकंट्रोल्ड हो तो घर जला देती है। हाई डेट कंपनी रिसेशन में टूट सकती है, लो डेट कंपनी क्राइसिस सर्वाइव कर लेती है। स्मार्ट ओनर हमेशा पूछता है, अगर सेल्स 30% गिर जाए तो कंपनी सर्वाइव करेगी? अगर आंसर हाँ है तो बिजनेस स्ट्रांग है। रिपीट करो, लो डेट हाई स्ट्रेंथ। अब मैनेजमेंट की बात। बिजनेस नंबर्स से नहीं, लोगों से चलता है। मैनेजमेंट ऑनेस्ट है या नहीं, प्रमोटर अपने शेयर्स बेच रहा है या होल्ड कर रहा है, कंपनी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर रही है या नहीं। बैड मैनेजमेंट गुड बिजनेस भी बर्बाद कर देता है, गुड मैनेजमेंट एवरेज बिजनेस को भी ग्रो कर देता है। इसलिए ब्लाइंडली इन्वेस्ट मत करो, रिसर्च करो, एनुअल रिपोर्ट पढ़ो। रिपीट करो, ट्रस्ट करो लेकिन वेरीफाई करो। अब चार्ट की बात। चार्ट शॉर्ट टर्म साइकोलॉजी दिखाता है, बिजनेस लॉन्ग टर्म रियलिटी दिखाता है। अगर तुम सिर्फ चार्ट देखकर बाय कर रहे हो तो तुम क्राउड के साथ खेल रहे हो। क्राउड इमोशन से चलता है, ओनर लॉजिक से चलता है। चार्ट एंट्री टाइमिंग दे सकता है, लेकिन डिसीजन हमेशा बिजनेस पर होना चाहिए। याद रखो, ट्रेंड टेम्पररी है, वैल्यू फंडामेंटल है। अब पेशेंस। ओनर रोज दुकान बेचने की नहीं सोचता, ओनर ग्रो करने की सोचता है। अगर बिजनेस स्ट्रांग है तो टाइम तुम्हारा पार्टनर बन जाता है। कंपाउंडिंग साइलेंट काम करता है, नॉइज नहीं करता। 5 साल बोरिंग लग सकते हैं, 10 साल बोरिंग लग सकते हैं, लेकिन 15-20 साल बाद रिजल्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है। वेल्थ एक्साइटमेंट से नहीं, कंसिस्टेंसी से बनती है। रिपीट करो,
होल्ड स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस, इग्नोर शॉर्ट नॉइस। अब इमोशनल कंट्रोल। मार्केट गिरेगा, न्यूज़ डराएगी, लोग पैनिक करेंगे, लेकिन ओनर पैनिक नहीं करता। ओनर पूछता है, क्या बिजनेस चेंज हुआ? अगर आंसर नहीं है तो प्राइस गिरना अपॉर्चुनिटी है। फियर डिस्काउंट देता है, पेशेंस प्रॉफिट देता है। रिपीट करो, करेक्शन अपॉर्चुनिटी है। अब आइडेंटिटी शिफ्ट। जब तक तुम खुद को ट्रेडर समझोगे तब तक तुम क्विक प्रॉफिट ढूंढोगे। जब तुम खुद को ओनर मानोगे तब तुम लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाओगे। आइडेंटिटी बिहेवियर बनाती है। खुद से रोज बोलो, मैं ओनर हूं, मैं लॉन्ग टर्म थिंकर हूं, मैं डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करता हूं। आखिरी सच, मार्केट में पैसा बनाने का सीक्रेट कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। स्ट्रॉन्ग बिजनेस ढूंढो, फेयर प्राइस पर खरीदो, डेट चेक करो, मैनेजमेंट चेक करो, टाइम दो, बस। नो एक्साइटमेंट, नो शॉर्टकट्स, नो गैम्बलिंग। रियल इन्वेस्टिंग बोरिंग होता है, लेकिन बोरिंग इन्वेस्टिंग ही रिच बनाता है। याद रखो, मैं ओनर हूं, स्पेक्युलेटर नहीं। प्राइस टेम्पररी है, वैल्यू परमानेंट है। टाइम मेरा सबसे बड़ा पार्टनर है। और जब ये माइंडसेट परमानेंट बन जाएगा तभी वेल्थ परमानेंट बनेगी। 10. डिसिप्लिन को सिस्टम बनाओ। इन्वेस्टिंग इमोशन से नहीं, सिस्टम से चलती है। अगर तुम्हारे पास सिस्टम नहीं है तो तुम मार्केट के मूड पे डिपेंड हो, और मार्केट का मूड हर दिन बदलता है। रैंडम इन्वेस्टिंग इक्वल्स रैंडम रिजल्ट्स, क्लियर सिस्टम इक्वल्स प्रिडिक्टेबल बिहेवियर। याद रखो, सिस्टम ग्रेटर देन इमोशन। सबसे पहले एंट्री रूल्स बनाओ। किस कंडीशन में तुम स्टॉक खरीदोगे? क्या पीई रेंज तय है? क्या मिनिमम अर्निंग्स ग्रोथ तय है? क्या डेट लिमिट तय है? अगर ये रूल्स लिखे नहीं है तो तुम इंपल्स से बाय करोगे। मार्केट थोड़ा ऊपर गया बाय, मार्केट थोड़ा नीचे आया पैनिक। ये इन्वेस्टिंग नहीं है, ये इमोशनल रिएक्शन है। ओनर पहले क्राइटेरिया बनाता है, फिर डिसीजन लेता है। रिपीट करो, रूल पहले, एक्शन बाद में। अब एग्जिट रूल्स। लोग बाय करना सीखते हैं, सेल करना नहीं। एग्जिट कब करोगे? जब थीसिस गलत हो जाए, जब अर्निंग्स गिरने लगे, जब मैनेजमेंट क्वेश्चनेबल हो जाए। प्राइस गिरना हमेशा सेल सिग्नल नहीं है, बिजनेस गिरना सेल सिग्नल है। अगर रीजन खत्म हो गया तो अटैचमेंट मत रखो। प्रॉफिट प्रोटेक्ट करना भी डिसिप्लिन है। रिपीट करो, अटैचमेंट नहीं, लॉजिक। अब एलोकेशन रूल्स। सारे पैसे एक स्टॉक में डाल देना बहादुरी नहीं, स्टुपिडिटी हो सकती है। पोर्टफोलियो एलोकेशन डिसाइड करो। किस स्टॉक में मैक्सिमम कितने परसेंट, कितना कैश रिजर्व, कितना सेक्टर एक्सपोजर। 10-15 स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स काफी हैं। ओवर डाइवर्सिफिकेशन फोकस खत्म कर देती है, लेकिन ओवर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क बढ़ा देता है। बैलेंस चाहिए। रिपीट करो, बैलेंस रखो, डर नहीं। अब रिस्क मैनेजमेंट। हर इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल नहीं होगा, लॉस गेम का हिस्सा है, लेकिन बड़ा लॉस अवॉइड करना सिस्टम का काम है। अगर एक ट्रेड तुम्हारे पोर्टफोलियो को 40% गिरा दे तो सिस्टम वीक है। रिस्क पहले कैलकुलेट करो, रिटर्न बाद में सोचो। प्रोफेशनल इन्वेस्टर पहले पूछता है, वर्स्ट केस क्या है? रिपीट करो, पहले रिस्क फिर रिवॉर्ड। अब वीकली रिव्यू। इन्वेस्टिंग सेट एंड फॉरगेट नहीं है, मॉनिटरिंग जरूरी है। हर हफ्ते पोर्टफोलियो चेक करो। क्या फंडामेंटल्स चेंज हुए? क्या डेट बढ़ा? क्या अर्निंग्स ट्रेंड बदल गया? लेकिन डेली चेकिंग मत करो, डेली चेकिंग एंग्जाइटी बढ़ाती है। वीकली रिव्यू क्लैरिटी देता है। नोटबुक रखो, हर डिसीजन लिखो। क्यों खरीदा, किस रीजन से होल्ड कर रहे हो? जब रीजन खत्म, डिसीजन खत्म। रिपीट करो, मेजर करो, इंप्रूव करो। अब इमोशन कंट्रोल सिस्टम। मार्केट ग्रीन होगा, ग्रीड आएगी। मार्केट रेड होगा, फियर आएगा। सिस्टम इमोशन को कंट्रोल करता है, इमोशन सिस्टम को नहीं। अगर रूल क्लियर है तो डिसीजन आसान है। नो ओवरथिंकिंग, नो पैनिक, नो एक्साइटमेंट, जस्ट एग्जीक्यूशन। रिपीट करो, काम माइंड, क्लियर रूल। अब आइडेंटिटी शिफ्ट। डिसिप्लिन कोई टास्क नहीं है, डिसिप्लिन आइडेंटिटी है। अगर तुम खुद को डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर मानोगे तो तुम नेचुरली रूल्स फॉलो करोगे। अगर तुम खुद को फास्ट मनी हंटर मानोगे तो तुम रूल तोड़ोगे। आइडेंटिटी बिहेवियर बनाती है। खुद से रोज बोलो, मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं सिस्टम फॉलो करता हूं, मैं इमोशन से नहीं डेटा से इन्वेस्ट करता हूं। आखिरी बात, मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन तुम्हारा बिहेवियर प्रिडिक्टेबल होना चाहिए। मार्केट कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने एक्शंस कंट्रोल कर सकते हो। डिसिप्लिन बोरिंग लगता है, लेकिन बोरिंग डिसिप्लिन ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल्थ बनाता है। रैंडम इन्वेस्टिंग छोड़ो, सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग अपनाओ। रिपीट करो आखिरी बार, सिस्टम ग्रेटर देन इमोशन। रूल पहले, एक्शन बाद में। मैं डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर हूं। लॉस दुश्मन नहीं है, लॉस टीचर है। मार्केट में जो लॉस से डरता है वो कभी ग्रो नहीं करता। स्मॉल लॉसेस इक्वल्स लर्निंग फी। ये ट्यूशन फी है, पनिशमेंट नहीं। याद रखो, कट लॉस फास्ट, लेट प्रॉफिट रन। सबसे पहले ये समझो, लॉस अवॉइड नहीं किया जा सकता। बेस्ट इन्वेस्टर्स भी गलत होते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वो जल्दी गलती मान लेते हैं। एमेचर इन्वेस्टर होप करता है, प्रोफेशनल इन्वेस्टर एक्ट करता है। होप स्ट्रैटेजी नहीं है,
एग्जिट स्ट्रैटेजी ही प्रोटेक्शन है। रिपीट करो, गलती मानो, जल्दी निकलो। अब ईगो की बात। लॉस एक्सेप्ट करना ईगो को चोट देता है। हम सोचते हैं मार्केट गलत है, मैं सही हूं, लेकिन मार्केट हमेशा सही है। प्राइस रियलिटी दिखाता है। स्टॉप लॉस ईगो नहीं है, स्टॉप लॉस प्रोटेक्शन है। सीट बेल्ट अनकंफर्टेबल लग सकती है, लेकिन एक्सीडेंट में वही बचाती है। स्टॉप लॉस वही सीट बेल्ट है। रिपीट करो, प्रोटेक्शन ग्रेटर देन ईगो। अब स्मॉल लॉस वर्सेस बिग लॉस समझो। 5% का लॉस मैनेजेबल है, 25% का लॉस रिकवरी मांगता है, 50% का लॉस सर्वाइवल चैलेंज बन जाता है। लॉस जितना बड़ा, रिकवरी उतनी मुश्किल। मैथ सिंपल है, 50% गिरने के बाद 100% गेन चाहिए रिकवर करने के लिए। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर स्मॉल कट करता है, होप नहीं करता। रिपीट करो, स्मॉल लॉस स्मॉल डैमेज। अब प्रॉफिट हैंडलिंग। लोग लॉस जल्दी होल्ड करते हैं, प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेते हैं। ये उल्टा बिहेवियर है। लॉस को जल्दी काटो, प्रॉफिट को ग्रो होने दो। स्ट्रॉन्ग बिजनेस टाइम के साथ मल्टीप्लाई करता है, लेकिन वीक पोजीशन कैपिटल डिस्ट्रॉय करती है। अगर थीसिस सही है तो पेशेंस रखो, अगर थीसिस गलत है तो एग्जिट करो। रिपीट करो, कट लॉस फास्ट, लेट प्रॉफिट रन। अब इमोशनल कंट्रोल। लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग मत करो। मैं मार्केट को दिखाऊंगा, माइंडसेट डेंजरस है। मार्केट से लड़ाई नहीं जीत सकते, मार्केट के साथ अलाइन होना पड़ता है। ब्रेक लो, रिव्यू करो, अंडरस्टैंड करो कि मिस्टेक क्या थी। हर लॉस एनालिसिस मांगता है, हर लॉस इंप्रूवमेंट का मौका देता है। नोटबुक रखो, हर लॉस लिखो, क्यों एंटर किया, कहां गलती हुई, क्या रूल टूटा। रिपीट करो, लर्न, एडजस्ट, मूव ऑन। अब रिस्क साइजिंग। सिंगल ट्रेड तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करना चाहिए। कैपिटल प्रोटेक्शन फर्स्ट प्रायोरिटी है। पर ट्रेड रिस्क लिमिट करो, 2-3% से ज्यादा रिस्क मत लो। अगर रिस्क डिफाइंड है तो लॉस इमोशनल नहीं लगेगा। डिफाइंड रिस्क इक्वल्स कंट्रोल डैमेज। रिपीट करो, रिस्क डिफाइन करो, फियर खत्म करो। अब आइडेंटिटी शिफ्ट। लॉस से डरने वाला इन्वेस्टर कभी कॉन्फिडेंट नहीं बनता। लॉस को एक्सेप्ट करने वाला इन्वेस्टर मैच्योर बनता है। डिसिप्लिन मतलब परफेक्ट होना नहीं है, डिसिप्लिन मतलब मिस्टेक के बाद सही एक्शन लेना है। खुद से रोज बोलो, मैं लॉसेस से नहीं डरता, मैं क्विकली अडेप्ट करता हूं, मैं कैपिटल प्रोटेक्ट करता हूं। अंतिम सच, मार्केट में सर्वाइवल ही सक्सेस है। अगर तुम कैपिटल बचा लेते हो तो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे लिए खुली रहती हैं। बिग ईगो इक्वल्स बिग लॉस, स्मॉल ईगो इक्वल्स लॉन्ग टर्म वेल्थ। लॉस एंड नहीं है, अनकंट्रोल्ड लॉस एंड है। इसलिए याद रखो, कट लॉस फास्ट, लेट प्रॉफिट रन। प्रोटेक्शन पहले, प्रॉफिट बाद में। मैं डिसिप्लिन्ड हूं, इमोशनल नहीं। वेल्थ ओवरनाइट नहीं बनती, वेल्थ साइलेंटली बनती है। लोग सक्सेस का